सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिर्फ दुख नहीं हुआ बल्कि सिर शर्म से झुक गया। शर्म इस बात की कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शर्म इस बात की कि ऐसे व्यक्ति हमारे माननीय कहलाते हैं, शर्म इस बात की कि हमारे देश की बेटियों के बारे में, फौजियों के बारे में इतनी हल्की, छिछली और विभाजनकारी सोच हमारे माननीय रखते हैं। सच कहें तो उस सोच पर शर्मिंदगी हो रही है जो देशभक्ति को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखती है। शर्मिंदगी है उस मानसिकता पर जो धर्म के आधार पर हमारी वीर बेटी को आतंकवादी की बहन कहने की हिमाकत करती है। शर्म आती है कि इस सोच के बाद भी माफी मांगने की जगह ये बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच पर, और देश की अस्मिता का अपमान है। विजय शाह ने जो कुछ कहा ये शब्द किसी जिम्मेदार नेता के नहीं बल्कि एक सांप्रदायिक, महिला विरोधी और हल्की सोच रखने वाले व्यक्ति के हैं जो सत्ता के नशे में देश की आत्माओं को चल रहा है। सच कहें तो लानत है ऐसी सोच पर। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को किसी मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है जो सत्ता के नशे में देश की शान को ललकारते। अरे ये बयान सुनेंगे आप तो आपको शर्म आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश की बेटी को लेकर यह कहना कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े हम उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाएंगे। सोफिया आतंकियों की बहन है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, बस इतनी सी बात के लिए। यह कहा कि आतंकवादियों ने कपड़े उतारकर हिंदुओं को मारा तो मोदी जी ने उनकी बहन को भेजा उन्हें नंगा करके छोड़ने के लिए। मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन तुमको नंगा करेगी। सच कहे तो मोदी जी भी शर्मा गए क्योंकि मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को आगे करके भारत की छवि को बेहतर करने की, दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने की जो कोशिश की थी उस पर इन जनाब ने थूक दिया। शर्म आ रही होगी मोदी जी को भी ये कहते हुए कि ये उनकी पार्टी के नेता है, क्योंकि जो भाषा इन्होंने कही है ये किसी मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप, बदमाश, फूहड़, सांप्रदायिक, घिनौनी, गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति की भाषा हो सकती है जो देश की वीरांगना को मजहब के चश्मे से देखकर अब देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। आप ये सोचिए कि इस बयान को अगर पाकिस्तान अपने टीवी चैनल पर चलाए तो हमारे देश को कितनी शर्मिंदगी हो जाए। अगर इस बयान को दुनिया का कोई देश चलाए और यह दिखाए कि जो लड़की भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसको कहा जा रहा है आतंकवादी की बहन सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसका नाम सोफिया है। और हमारे देश में भी अगर कुछ लोग हैं जिनको मंत्री जी का बयान सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा, खून नहीं खौल रहा, तो हम उनसे भी कहेंगे कि जनाब वक्त है एक बार आप भी ना ऐसे चिकोटी काट के देख लीजिए, एक बार काट के देखिए और चेक कीजिए कि आप सचमुच जिंदा हिंदुस्तानी है। और अगर खून निकल आए तो देखिएगा कि वो हिंदू वाला है या हिंदुस्तान वाला है, क्योंकि अगर आपको नहीं बुरा लग रहा तो फिर आप जैसों पर भी सवाल उठता है। इस सोच रखने वाले हर व्यक्ति पर आज देश को शर्मिंदा होना चाहिए। वो जिसे सोफिया कुरैशी में एक मुसलमान नजर आ रहा है उसे शर्मिंदा होना चाहिए। सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है जो दुश्मनों काल है। कर्नल सोफिया कुरैशी, इस नाम से हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। वो हमारी बहन है, हमारी शान है। वो किसी आतंकवादी के रिश्तेदार नहीं है। उनके परिवार की देशभक्ति गाथा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और जो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो इस बात को जानते हैं कि सोफिया कुरैशी के पिता भारतीय सेना में थे, उनके दादाजी सेना में थे, उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ती थी। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को ध्वस्त किया, दुश्मन को परास्त किया, दुश्मन को दिखाया कि भारत की बेटी वीरता में किसी से पीछे नहीं है। और ऐसी बहादुर बेटी को आप इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसका नाम सोफिया है। शर्म आनी चाहिए विजय शाह जैसे लोगों को उस सोच पर जिसने सिर्फ मुसलमान देखा। देशभक्ति के नाम पर आप फुहड़ता नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी के बारे में जो कुछ कहा गया वो सिर्फ उन पर टिप्पणी नहीं थी, वो भारत की अस्मिता पर टिप्पणी थी, जिसको लेकर भी आज जीरो टॉलरेंस होने की जरूरत है। जीरो टॉलरेंस।
हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। सूफिया कुरैशी ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बहादुरी का सबूत दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का दमदार पक्ष रखकर पाकिस्तान के तमाम झूठ को बेनकाब किया। लेकिन जब ऐसी बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं तो विजय शाह जैसे लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक पाने के लिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। सच कहें, बहुत शर्म आ रही है हमको कि सूफिया को उनके मुसलमान होने के आधार पर निशाना बनाया गया। यह अपमान देश का है, देश की एकता का अपमान है, सेना की शहादत का अपमान है, हर भारतीय के विश्वास पर हमला है जो धर्म से ऊपर उठकर देशभक्ति का सम्मान करता है। और सच कहे तो आज सवाल हमारा बीजेपी से भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। विजय शाह जैसे लोग आपकी पार्टी में कैसे बने? क्या उनका ये बयान सुनने के बाद आप चुप रह सकते हैं? क्या इस तरह के महिला विरोधी सोच को आप स्वीकार कर सकते हैं? और अगर नहीं तो फिर ये मंत्रिमंडल में क्यों? क्या उनकी मौजूदगी हर पल जो बनी हुई है वो देश की सेना और बेटियों के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? सच कहें तो विजय शाह को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। पार्टी की चुप्पी सवालों के घेरे में रहेगी। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को आप बचाएंगे या ऐसे लोगों पर आप चुप्पी साध जाएंगे तो यकीन मानिए मोदी जी, ये आपकी साख पर भी दाग रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आप इस सोच को अपने ऊपर नहीं आने देंगे, ये विजय शाह के दाग आप अपने कपड़ों पर नहीं आने देंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, ये संदेश जाए कि देश जो है ऐसे लोगों को स्वीकार करने को तैयार है। क्योंकि ये सिर्फ कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान नहीं था, हर भारतीय का अपमान था। भारतीय सेना में भी धर्म देखना ये शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है, और ऐसे में अगर खामोशी रही तो फिर ये चिंताजनक है। मोदी जी, आपने कहा था कि भारत की बेटियां हमारी शान है, आपने ही कहा था कि भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि है, तो फिर आज सवाल यही है कि विजय शाह जैसे लोग पार्टी में क्यों? इस अनैतिक टिप्पणी के बाद मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं, और अगर आज आप भी चुप रहे तो ये देश की सेना, शहीदों और हर बेटी के प्रति अन्याय होगा। विजय शाह को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए और विजय शाह जैसे लोगों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये सवाल सिर्फ कर्नल सूफिया का नहीं है, आज भारत की अस्मिता, एकता, सम्मान का सवाल है, और आज आपकी भी चुप्पी आज स्वीकार्य है। वैसे इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब औरतें मजबूत होती हैं तब तब कुछ लोग सियासत में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को बागी कहा गया था, कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा जा रहा है। ये इस तरह की सोच जो है ये भारत की आत्मा पर हमला होता है, जो अपनी बेटियों की वीरता पर गर्व करता है। हम उदाहरण तो देते हैं कि ये दुर्गा का भी देश है, लेकिन जब दुर्गा सामने आती तो हम धर्म, जाति, मजहब के चश्मे से उसे देखने लगते हैं, और ये पीड़ा देता है। ये पीड़ा देता है क्योंकि ऐसे लोगों पर भी लोग बोलने से पहले जात धर्म देख लेते हैं। आज भी आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे होंगे जो विजय शाह जैसे लोगों को भी जस्टिफाई करने आ जाएंगे, जो सवाल उठाने आ जाएंगे कि आपने विजय शाह पर क्यों बोल दिया, क्योंकि वो हमारी पार्टी से। और ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ये बीजेपी से होते, कांग्रेस से होते, सपा से होते, बसपा से होते, हमारी भाषा यही होती। क्योंकि ऐसी सोच जो है, इस सोच को लेकर देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इसी भाषा में इसे नकारना चाहिए, इसे विभाजनकारी सोच बताना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए, और ऐसे सोच पर देश को एक साथ पुकार कर कहना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस है। अब ऐसी भाषा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर अभी भी आप नहीं बोल सकते तो आप देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति इससे भी आगे। आप नारा लगाइए, गर्व से लगाइए, हम भी लगाते हैं, हमको भी प्राउड फीलिंग आती है, लेकिन नारा लगाकर सूफिया कुरैशी पर जो घिनौनी बात कही गई है, अगर उस पर आप खामोश हैं तो फिर उस नारा लगाने कोई मतलब नहीं। फिर आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं, फिर आप सहूलियत के हिसाब से देशभक्त हैं, और देशभक्ति में सहूलियत नहीं देखा जाता। पूरा देश एक साथ आज बोलना चाहिए कि जो कुछ विजय शाह ने कहा वो सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा थी, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी, देशभक्ति के नाम पर अमर्यादित व्यवहार था। यह सोच भारत की शर्मिंदगी कर कर्नल सूफिया कुरैशी पर आज सभी भारतीयों को गर्व है। उनकी वीरता, उनके परिवार की देशभक्ति, उनकी शहादत की भावना भारत की आत्मा है।
विजय शाह का बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि सातवां पर हमला है और इस हमले का जवाब उन्हें मंत्रिमंडल से हटाकर सरकार को, बीजेपी को देना चाहिए। इस अपमानजनक कृत्य के लिए पार्टी को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और अगर यह नहीं होता है तो फिर यह दाग बीजेपी के माथे पर भी जाए। सोफिया कुरैशी का जो अपमान कर रहा है वो देशभक्त नहीं हो सकता। सोफिया हमारी बहन है, हमारी शान है। उनके वीरता के सामने विजय शाह जैसे लोग बौने हैं। हमारी सेना का सम्मान ही हमारी पहचान है। अगर हमारी सेना का मनोबल ही हम गिरा देंगे हिंदू मुसलमान करके तो फिर क्या मैसेज जाएगा। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि विजय शाह, आपकी सोच शर्मनाक है। आप जैसे लोग देशभक्ति का सम्मान नहीं करते बल्कि उनका अपमान करते हैं। जो टिप्पणी आपने सोफिया कुरैशी पर की है वो हर भारतीय के दिल को ठेस पहुंचा रही है और हम आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देश की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं। इस मुद्दे को हमने उठाया है, इस मुद्दे को आप भी उठाइए, आप भी विरोध जताइए ताकि भविष्य में जब कोई सोफिया कुरैशी जैसे किसी देशभक्त पर मजहब के चश्मे से देखकर उस पर टिप्पणी करना चाहे तो उसे 1000 बार सोचना पड़े, 1000 बार। हालांकि अगर वो सोच भी रहा है तो यह भी शर्मनाक है। कोई अपने ही देश के जाबाजों के बारे में घिनौनी गंदी बातें कैसे कर सकता है, यह बात मेरी समझ से परे है। लेकिन फिलहाल यह अपमान सिर्फ सोफिया कुरैशी का नहीं है, यह अपमान महिलाओं का है, यह अपमान देश का है, देश की बेटियों का है, देश की फौज का है और इस अपमान पर एक्शन होना चाहिए। बाकी हम इतना ही कहेंगे, लानत है ऐसी सोच।